नमस्कार, आप देखें संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। खबर देश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं सहारनपुर खाताखेड़ी उमर हक मेडिकल की, जहां पर मस्जिद मुजफ्फरी पर हरियाणा पंजाब में बाढ़ आने के बाद जो आपदा आई है उसको लेकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें चावल, अनाज, कपड़ा, रुपया, पैसा, हर तरीके की सुविधा देने के लिए उमर हक मेडिकल अमर हक राव व उनकी अन्य टीम ने चंदा इकट्ठा किया है, जिसमें बाढ़ पीड़ितों को कुछ राहत मिल सके। और साथ ही जिला सहारनपुर नकुड़ विधानसभा जगेदा नजीब गांव की आइए बात करते हैं, जिसमें पूरे गांव से चंदा इकट्ठा कर लगभग 1 लाख रुपया व अनाज, रुपया, पैसा, कपड़ा बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए इकट्ठा कर हरियाणा पंजाब जल्द ही भेजा जाएगा, जिससे आपदा में फंसे बाढ़ पीड़ित लोगों के काम आ सके। लुधियाना के शाही इमाम पहुंचे बाढ़ पीड़ित इलाकों में हरियाणा पंजाब का दौरा करने के बाद मुसलमानों व सिख समाज के लोगों से एकजुट रहकर मदद करने की अपील। देश के सभी राज्यों में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए इकट्ठा किया जा रहा है सादो सामान। और खबरें भी बाकी है, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं अरशराना की खास रिपोर्ट। क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान थे, निहायत ही रहम करने वाला है। असी इस वेले मक्खू दे इलाके च लेकिन एक ज़रूरी ऐलान पहले मस्जिदां वाला मेरा सुनन। पंजाब की तमाम मस्जिदों के इमाम हज़रात और सदर हज़रात से मेरी गुजारिश है कि 5 तारीख को जुमे वाले दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम बिलाल का दिन है, आम जुमा 12 वफ़ात का दिन है। हम उसको बड़ी सादगी के साथ मनाएंगे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में सैलाब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो इलाके पानी की जद में हैं। तो तमाम मसाजिद के इमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो भी जलसों के ऊपर और जो प्रोग्रामों पर पैसा खर्च होना है उसको अपने अपने इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद के ऊपर उस रकम को खर्च किया जाए और सादगी के साथ रूज़ शरीफ की महफिलों के साथ उस दिन को मुज़य्यन किया जाए। तो इसलिए तमाम हज़रात से मेरी ये गुजारिश है, इस बात को आगे भी पहुँचा दें कि 5 तारीख को 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है, उस दिन जितने भी लोग जो लोग पंजाब के अंदर रह रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस दिन में वो जो भी खर्च करना चाहते थे बड़े प्रोग्रामों में, तो लुधियाना जामा मस्जिद की तरफ से तमाम प्रोग्राम रद्द किए गए। सादगी के साथ नबी अलैहिस्सलाम का 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया जाएगा और दुरूद शरीफ की मजालिस होंगी और उसके अलावा जो अखराजात थे उन अखराजात से सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद की जाएगी। जज़ाकल्लाह। मुर्दाबाद 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 डायनामाइट 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 मुर्दाबाद 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 डायनामाइट 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 जिंदाबाद। बाढ़ पीड़ित पंजाब वालों के लिए तो मेरी सभी साथी से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि पंजाब वो देश है, पंजाब वो प्रदेश है जिसमें देश में कहीं भी आपदा आ जाए पंजाबी सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं। और आज उस पर आफत आन पड़ी है, 1700 गाँव लगभग जलमग्न हो गए हैं और वो जो बर्बादी और कमाई की तरफ बाजार में है 250 करोड़ रुपये की भैंस लगभग चली गई है। जो कृषि बोधे क्षेत्र है
जिससे अगर किसी में कोई तकलीफ आती है तो मैं कहता हूँ संकट अनाज संकट आ जाएगा। जिसे हम ज़्यादा कौन बोलते हैं, उन्हें आज हमारे सहयोग की ज़रूरत है। तो सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि सभी साथी इसमें बढ़-चढ़ का हिस्सा लें और पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। हाल फिलहाल इस टाइम है बाबा डेरा नानक पंजाब के अंदर, जो हमारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, बिल्कुल सीमा के ऊपर। हाँ, और हमारे साथ में संपूर्ण टीम हरियाणा की है। और आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी एक चीज़ है, मिट्टी जिसकी माई है वही हमारा भाई है, चाहे वो कहीं का भी हो। उसे दूसरी बात, ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे चारों तरफ जो भाई खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार मेरे को कमेंट करके या किसी काम में कमांडो साहब टांग अड़ा के ये कहा कर रहे हैं, बोला तू तो मेवाती है, मेरे को ये ताना देते हैं। मैं उन लोगों को आज जवाब देना चाहता हूँ, हरियाणा से सबसे ज्यादा गाड़ियां हर घर से अगर कोई इंसान आया है यहाँ पे राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, वो मेवात से आया है। मेरे चारों तरफ जितने भाई खड़े हैं सारे के सारे मेवाती हैं। इसीलिए आप लोगों को बता देता हूँ, जिनकी सोच गंदी है वे इंसान अपने घरों से भी निकल के यहाँ तक नहीं आए, वे खाली घर बैठ के ताने मार सकते हैं। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बाढ़ है, बाढ़ का जितना क्षेत्र है उसके अंदर एक तो जितने मेरे भाई हैं जो गाड़ी ले लेगा अपने घर तो चल रहे हैं, उन हाथ जोड़ के एक विनती करा भाई, जल्दबाजी में ना हो, थार तैयार रिक्वेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे हाल फिलहाल जितनी भी खाने की सामग्री है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। समझो, आप जाम मत लगाओ, यानी कि वहां से एक दूसरे को देख देख के गाड़ियां ले लेके मत भागो। संपूर्ण हरियाणा के अंदर जिसने अपने गांव में गए, जो राशन इकट्ठा कर रखा है, जो चंदा इकट्ठा कर रखा है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, उसको रोकने की कोशिश करें, अपने पास जमा करने की कोशिश करें, ताकि आप वहां से राहत सामग्री लेके आओगे, वो ठीक हाथों में नहीं पहुंचेगी तो उसका फायदा क्या हुआ। इसी मारे हम आप सबसे एक ही बात कहना चाहते हैं, मदद करने का उद्देश्य ये होता है, आपकी जो मदद है वो सही जगह पे पहुंचे। अगर आपका पैसा, आपकी जितना भी आपने सामग्री इकट्ठी की है वो सही समय पे और सही जगह पे नहीं पहुंची तो उसका फायदा क्या होगा। इसीलिए हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश, आप लोगों ने जो भी एक तरीत अपने गांव में कर रखा है उसको अपने गांव के अंदर ही स्टॉक करें, या जो भी आपकी सही जगह हो। अगर कोई मुस्लिम भाई, उसके लिए मेरे हिसाब से सही जगह मस्जिद हो सकती है, और गामा में हमारे यहाँ तो धर्मशाला, चौपाल, बहुत सारी चीजें हैं, वो उन चीजों को वहीं स्टॉक करके रखे। क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आके दोगे किसको, आप लोगों को पता ही नहीं किसको देना है। रोडा पर बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो खड़े हुए हैं, आप उनको देख के अगर चले जाते हो एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में, एक वीडियो बनवाने के चक्कर में, तो ये आपका नुकसान होगा। जो साथी हमारे आ रहे हैं यहाँ पे हरियाणा से, कई सैकड़ों गाड़ी आई हुई, हजारों गाड़ी आई हुई, सैकड़ों भी नहीं, जितनी गाड़ी आई उनसे भी एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है सही जगह पे आपने राहत सामग्री कहाँ पहुंचानी है, तो जो भी आपके आसपास गुरुद्वारा हो आप वहां पहुंचा सकते हो, क्योंकि उससे अच्छी जगह मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है, जमीन के ऊपर यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों भाई मिलजुल के एक दूसरे की मदद कर, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हम प्राउड करते हैं अपने भाईचारे पे, अपनी मिट्टी पे, अपने भाइयों पे। हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारा अल्लाह, ईश्वर, गुरु अलग हो सकता है, ये आपकी सोच है हम सब अंदर से एक ही। तो आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा, संपूर्ण हरियाणा से इतना कहना चाहूंगा, पंजाब के साथ जैसे हरियाणा खड़ा है तो यहाँ पे आप आते हो तो पंजाब से भी आपको वही प्यार मिलता है। एक दूसरे का जो प्यार प्रेम है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होने से ही दिखाई देता है। और मैं प्राउड फील करता हूँ स्पेशल हरियाणा के जो मेवात का भाईचारा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे, कौन सी जगह थी पाजी वो जहाँ पे स्पेशल वो बना रखा गोदाम, लुधियाना के पास हमारा कोई मोमडन भाई है, कहाँ का वही बिजनौर से है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा गोदाम ही दे दिया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है उनकी, उसके अंदर चाहे आप 100 गाड़ियां खड़ी कर लो, उसका ये कहना है रहना खाना सोना मेरी तरफ से मुफ्त होगा, जो मर्जी आप जितने समय तक इसका गोदाम बना लो। तो जो मदद लेके आने वाले भाई उनसे इतना ही कहूंगा, यहाँ पे असली मदद की जरूरत 15 दिन के बाद होगी। आप 15 दिन के बाद यहाँ पे राहत पहुंचाना। अब जैसे कि हम खाने की चीजें नहीं लेके आए स्पेशली, मतलब हम लेके आए हैं
क्या लेके आए थे हिदायत साहब? एक तो गद्दे लेके आए हैं, मच्छरदानी लेके आए हैं, कंबल लेके आए हैं, और दूसरा इनको जरूरत पड़ेगी जैसे कि तरपाल की, उसके साथ में जरूरत पड़ेगी डीजल की, क्योंकि यहाँ पे लाइट वहाँ पे है नहीं, लाइट नहीं है तो वे पानी कैसे चालू करेंगे? जनरेटर के द्वारा यही नहीं चीजों से कर सकते हैं। तो जो जरूरत की चीजें हैं उनको लाने की कोशिश करें, एक दूसरे को देख के भेड़ चाल ना चले, ये आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। क्योंकि आप सोचो, अगर कोई राहत सामग्री किसी के घर में पहुंचा रहे हो और वहां पे आपने जो अन्न है वो ज्यादा पहुंचा दिया, तो पानी में वो खराब ही तो होगा, वो उसको संभालेंगे कहाँ पे? तो ये आप सबसे विनती है, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि एक प्रोटोकॉल के साथ चलोगे तो काफी अच्छा रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। ये राहत सामग्री के रूप में पंजाब आपदा में जो राहत सामग्री का योगदान किया है लोगों ने अपने गुरुद्वारे में, ये अपने गांव के गुरुद्वारे में इकट्ठा किया गया है सभी सामग्री। परसों शायद हम इसको लेकर जाए, तो आप सभी भाइयों से और भी योगदान की आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। अनाज है, चावल है, आटा है, और जी कपड़े भी दे रहे, जिसकी जितनी हिम्मत है इतना काम कर रहे हर आदमी, और जी पैसे भी दे रहे। कुछ मस्जिदों में इकट्ठा हुआ, मस्जिदों के अंदर रखा हुआ अनाज भी है, उसमें चावल भी, आटा भी है, कपड़े भी हैं, सर्दी के सब, जिसकी जैसी हिम्मत हो रही सब दे रहे, सब मदद कर रहे। जगह था नजीब, गाँव जगह था नजीब से, इसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं है, सब मदद के लिए है, सब जिसका भी जो है वो सब इकट्ठा करके देंगे। मोहम्मद अरशद अली सलमानी, और ये हमारा जो गांव है जगहता नजीब के नाम से हमारा गांव है, नकुड़ विधानसभा का ये गांव है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में आता है। दरअसल बात यह है कि पंजाब में इस वक्त क्या हालात हैं हम सबके सामने हैं, और ये भी हम जानते हैं कि पंजाब में जो हालात हैं वो कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो वो अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हालात, इंसान के नहीं अल्लाह की तरफ से आया है वो, तो जो भी हुआ है वहाँ पूरा फ्लड है, और 23 में से जो है 12 या 13 जिला जो हैं इस टाइम पंजाब के वो बाढ़ की चपेट में है। तो जमीयत उलमा हिंद के हमारे जो सदर हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने बड़ी एक अपील की है, बड़ी दर्द भरी वो अपील है कि भाई पंजाब के लोगों के लिए जो है मुसलमानों को निकलकर सामने आना चाहिए और पंजाब के लोगों की मदद करनी चाहिए खूब बढ़ चढ़ कर। तो हम अपने रहनुमाओं और अपने बुजुर्गों की उस अपील के ऊपर काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने गांव जगहता नजीब के अंदर ये सारे हमारे आप देख सकते हैं गांव के जिम्मेदार साथी खड़े हुए हैं, मौजूद बड़े, और इसमें नौजवान बच्चे भी हैं हमारे साथ, छोटे छोटे बच्चे, ये भी मेहनत करके पूरे गाँव में से हमने लगभग चंदा इकट्ठा किया है पंजाब के लिए, और माशाअल्लाह जिस भी घर पे हम गए हैं लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के उसमें चंदा दिया है, अल्लाह का शुक्र है, और उम्मीद है कि 1 लाख रुपए के करीब तकरीबन ये हमारे पास हो जाएंगे। और ये राशन है जो लोगों ने दिया है, इसमें नाज है, गेहूं है, दाल है, और चावल है, कपड़े हैं, हर तरीके से लोगों ने मदद की है। सिर्फ मकसद यही है करने का अल्लाह की रजा के लिए कि जो पंजाब के हमारे पंजाबी भाइयों के साथ इस वक्त जो दिक्कत परेशानी है उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकें। जो आपने जो सवाल किया है कि इसके अलावा और भी कोई राशन आपके पास इकट्ठा हुआ है क्या, देखिए गांव में हमारे जो दलित समाज के भाई हैं उन्होंने अलग से मेहनत करी है, उन्होंने भी माशाअल्लाह बहुत बढ़िया पैसा इकट्ठा करा है। उसके अलावा जो है हमारी जो मस्जिद है यहाँ गांव की बड़ी मस्जिद, वैसे तो गांव में बहुत सारी मस्जिद है लेकिन एक मस्जिद का माइक लगातार सुबह से चल रहा है, उस मस्जिद के माइक पे जो हमारे इमाम साहब हैं वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ काफी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया है माइक पे लोगों से अपील करके, और वहाँ भी काफी राशन, अनाज, गेहूं, चावल वहाँ भी इकट्ठा हुआ है। और ये सारे हमारे जिम्मेदार साथी सुबह से जो है खाली पेट बेचारे अल्लाह की रजा के लिए निकलकर खूब मेहनत कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं और लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे
उलेमा हमारे रहनुमा जो अपील हमारे से कर रहे थे, हम अपने पंजाबी भाइयों की मदद के लिए सिर्फ सुबह से इसलिए फिर रहे हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हम अपने इस गांव से कर सके। तो जो आपने सवाल किया है कि ये हमने सामान इकट्ठा किया है इसको हम कैसे पहुंचाएंगे और कब तक पहुंचाएंगे, अभी पहले पूरे गांव में से इकट्ठा कर लें। गांव का कुछ हिस्सा और बच रहा है, जब उसमें से भी इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बाद सब जो हमारे गांव के जिम्मेदार हैं सबके मशवरे से हमारी जो तंजीम है जमीयत उलेमाए हिंद, उसके जो रहनुमा हैं उनके जरिए इंशाअल्लाह पंजाब तक ये मदद पहुंचाएंगे।